डोरी वाले बैग हम लेते हैं अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए और हर रोज़ इन बैग्स को लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे जब ये टूट जाएं तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम बच्चों को करेंगे खुश और महंगाई के इस दौर में हम लेंगे बिल्कुल जी पुरानी पेंटों को और बनाएंगे उससे खूबसूरत से ये डोरी वाले बैग। और इसके साथ ही आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम फ्रोज़न दही से और क्यों बनाने वाले हैं कड़ी और इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, लेकर आई हूँ आज फिर आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत से वीडियो। बिल्कुल जी, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज हम आपको बताएंगे कुकिंग के हवाले से, और कुछ हम बनाएंगे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के बैग जो कि हम बनाएंगे बिल्कुल ही फ्री में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो अक्सर यही होता है कि जब हम चाय डालने लगते हैं अपने कप्स में तो क्या होता है कि चाय तो हम डाल लेते हैं, लेकिन चाय गिर जाती है नीचे और काउंटर टॉप हो जाता है ख़राब। तो इसका बेहतरीन हल है कि आपके पास होते हैं इस तरह के शॉपर जिनको आपने वैसे ही फेंक देना होता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक शॉपर को बिछा लें और उसके ऊपर आपने रख लेने हैं कप्स और डाल लेनी है चाय। अब अगर जितनी भी चाय गिरेगी तो वो सारी इन शॉपर पे गिरेगी और आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जब जो इन कप्स को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है नीचे कप के चाय लगी हुई होती है और उससे डिश भी ख़राब हो जाती है। तो इसके जो साइड का पार्ट होगा वहाँ से हम जो है इसको साफ़ करेंगे और रख देंगे डिश पे। अब इसका हमें होने वाला है दुगना फ़ायदा। बिल्कुल जी, एक तो हमारा काउंटर टॉप भी साफ़ रहा और सेकेंडली हमारी डिश भी साफ़ रही, तो हमें यहाँ पे दोबारा से सफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस शॉपर को हम उठा लेंगे सारी चाय डालने के बाद, और उसके बाद देखिए काउंटर टॉप बिल्कुल नीट एंड क्लीन और डिश भी आपकी नीट एंड क्लीन। तो कैसी लगी मेरी टिप? आ जाते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। तो अक्सर यही होता है कि जब हम चाय वगैरह बना लेते हैं तो छलनी और पवे को इस तरीके से हम इसके अंदर रख के ऊपर से ढक्कन रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक तो इसमें से एयर पास होती रहती है, आपकी चाय गर्म जो है वो भी ठंडी हो जाती है। सेकेंडली कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर आ सकती है। हमने क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है और इस तरीके से हमने इनको इसके ऊपर रख देना है। इससे ये होगा कि आपका ये जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। और जब भी आप मग्गा उठाएंगे चाय के देगची में से तो चाय नहीं गिरेगी। आ जाते हैं अगली टिप की तरफ। तो जब भी आप ढक के रखें और जब भी आप चाय बनाएं तो उसको ढक के ही रखें। कोई भी चीज़ बनाएं और इस तरीके से रखें। इस तरीके से कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे और आपकी चीज़ नीट एंड क्लीन रहेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल जी, इस तरह के जार जब खाली हो जाते हैं तो हम इनको वॉश करके रख लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जार इतने टाइट हुए होते हैं कि ये ओपन नहीं हो रहे होते। अब ये खाली हो चुका था मेरा जार, ये बहुत खूबसूरत जार होते हैं जैम वगैरह के, जेली वगैरह के, तो इनको आप जो है फेंका मत कीजिए। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया और इसके अंदर जो है मैं इस जार को रख दूँगी। अच्छा, 2 मिनट मैंने इसको इसके अंदर रखा और उसके बाद मैंने जब इसे खोला तो ये देखिए ईज़िली ओपन हो गया। अब इसकी मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि इसके अंदर ही एक तो ये ईज़िली ओपन हो गया और ये इसका जो है अगर मैं रैपर उतारना चाहूँ तो अब ईज़िली उतर जाएगा। नेक्स्ट टिप यही है कि इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं और आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। बिल्कुल जी, मैं जब भी दही मंगाती हूँ तो दही को हमने थोड़ा-सा खट्टा करना होता है क्योंकि हम कढ़ी बना रहे होते हैं। 2 दिन अगर आप इसे फ्रिज में रखें तो क्या होता है कि थोड़ी-सी खट्टी हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि दही जो भी बच जाए, ख़ास तौर पे हम डेली ले रहे होते हैं या 2 दिन बाद मंगा रहे होते हैं, तो जो भी बच जाती है मैं उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। उसके बाद इस तरीके से मैं पानी डालती हूँ पैन में थोड़ा-सा और उसके अंदर जो है इसको थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो डाल के और ये मेरी डिफ्रोज़ हो जाती है। एक तो ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती इस तरीके से, और फिर मेरी बन जाती है बहुत मज़े की कढ़ी। और नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप कढ़ी वग़ैरह बनाते हैं तो उछल के नीचे आ जाती है, तो आपने क्या करना है, एक तो इस पैन में आपने पहले से पानी बॉईल कर लेना है, सेकेंडली आपने लकड़ी का चम्मच रख देना है और देखिए जी आपकी फ्रोज़न दही से बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी कढ़ी बन के हो गई है तैयार। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 6 की तरफ। तो हम इस तरह के बैग्स लेकर आते हैं बच्चों के, और ये बहुत महंगे आते हैं और इतनी महंगाई है हर रोज़ इनको लेना मुश्किल होता है और ये फट जाते हैं बिल्कुल ये एंड से, जहाँ पे ये इनका जो है यहाँ पे लगा हुआ होता है यहाँ पे एक नोज़ल सा, और इनके अंदर ये फिक्स होते हैं।
हम करेंगे आज इस मसले का हल, बिल्कुल मज़बूत सा बैग बनाएँगे और पैंट ले लेंगे हम पुरानी सी और इसका हम 3 इंच ऊपर से रखेंगे क्योंकि हमने इसको मोड़ना है बिल्कुल जिस तरह हम शलवार की ऊपर का पार्ट मोड़ रहे होते हैं। 2 इंच नीचे से जो इसका मोटा पार्ट था जो पाइंचे का उसको कट कर दिया और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको बराबर कट कर लेना है और इसको सेंटर से कट करके ओपन कर लिया है। ठीक है जी, अब इसके जो ये जहाँ मैं हाथ रख रही हूँ, यहाँ पे मैंने 2 इंच का यहाँ पे एक कट लगाऊंगी और यहीं पे मैं यहाँ पे जो है इस तरह का एक नोज़ल सा बना के यहाँ पे लगा दूंगी। अच्छा, इससे मैंने पहले सी लिया था और सेंटर से कट करके 2 बना लिए। अब ये मेरे क्या काम करेंगे कि जो हमारी डोरी है वो यहाँ फिक्स होगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट लगा लूँगी ताकि मुझे जो है ये परेशानी ना हो जब मैं इन्हें लगाने लगूँ। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको आपने उल्टा कर लेना है, दोनों पार्ट सीधे को अंदर रखना है और उसके बाद आपने ऊपर से जो हमने ये लिया था एक्स्ट्रा पार्ट मोड़ने के लिए उसको आपने 3 इंच का छोड़ देना है। उसको ऊपर से छोड़ देंगे और बाकी आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही सिंपली आप इसको जो है वो सिलाई लगा देंगे और ये सीधी आपकी सिलाई आ जाएगी। जब आप इस नीचे पार्ट पे आएंगे जो हमने यहाँ 2 इंच का छोड़ा था, तो यहाँ हम इसको ले लेंगे और यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है जी, इसको हम अंदर की तरफ रख के और बाहर इसका एंड रख के इसको हम सी लेंगे। इस तरीके से ये 2 हमारे पार्ट यहाँ पे आ गए हैं। बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ भी नहीं करना और ये ऊपर से हमने जो है मोड़ के यहाँ से जिस तरह जिसको आप नेफा बोलते हैं वो रख देना है दोनों साइड से। ठीक है जी, अब ये हमारा रेडी हो चुका है और ये जो हमारा फटा हुआ था इसी की डोरी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये जो एंड से है ये बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी, यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी और उसके बाद इस डोरी को मैं ले लूँगी। इस डोरी को मैं इस बैग में यूज़ करूँगी और एक खूबसूरत सा आपका बैग बन जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई स्टिकर कुछ भी आपके पास हो वो भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल ही सिंपल इस वक्त बना रही हूँ। तो मैंने इसको ले लिया और इसको मैं यहाँ से दोनों एंड्स को डाल के यहाँ नीचे की तरफ ले आऊँगी। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और नीचे हम बांध लेंगे और इसका ये जो जॉइंट वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल ये हो गया। देखिए ये मैंने डाल ली और ये इसका एंड आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पार्ट्स को नीचे मैं यहाँ पे बांध दूँगी। ठीक है जी। इस लूप में से ये जो हमने नोज़ल सा लूप सा जो भी बनाया था, इस लूप में से गुजार के मैं इसको यहाँ पे बांध लूँगी और ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा और ये आपकी डोरी हो जाएगी रेडी एक साइड की। अब जो इसका ये पार्ट है, ये जो इस साइड से हमने डोरी बांधी है, इसी के नेफे वाली साइड से, जिसको आप नेफा ही बोलते हैं, तो आसान उर्दू में मैं आपको बता रही होती हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी दूसरी डोरी निकाल लूँगी बैग में से। बैग क्योंकि बेकार हो गया था, फट गया था, पैराशूट के होते हैं और ये जल्द ही फट जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे मैंने एक स्टिक की मदद से, देखिए मैं अब इसे इस तरफ से बिल्कुल इन दोनों साइड्स को डाल दूँगी और उसको वहाँ नीचे ला के उसके लूप में से गुजार के मैं उसको बांध दूँगी। ठीक है जी, ये मेरा बैग हो गया है रेडी बहुत ही आसानी के साथ। देखिए जी, आपने पुरानी पैंट का इस्तेमाल किया। आजकल ये 350, 380, 400 के आ रहे होते हैं पैराशूट के बैग्स और ज़ाहिर सी बात है एक एग्ज़ाम के लिए हमें 3 से 4 लेने पड़े होते हैं कि बच्चों के ये फट जाते हैं, नीचे से उनके हैंडल निकल जाते हैं। अब जी ये इनका मैं बिल्कुल डाल दूँगी इनके अंदर और ये पेपर की तैयारी के लिए हो गया है इनका बैग रेडी। और अब ये पेपर की तैयारी करने भी जाएँगे ट्यूशन, बड़े आराम से ट्यूशन बैग लेके जाएँगे और बिल्कुल ये फटेगा भी नहीं और ये मज़बूती से मेरा जो है वो हो गया है रेडी। तो आप भी इस तरीके से बिल्कुल जी अपने बच्चों को रेडी करके दे सकते हैं। आप चाहें यहाँ पे कोई स्टिकर लगा लें, चाहें तो यहाँ पे आप कोई कढ़ाई वगैरह कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी हमारा बेटा हो गया है रेडी और हो गया है हैप्पी कि इसका बैग फट गया था। तो कैसी लगी मेरी आज की टिप? आज का कंटेंट यकीनन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।